हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री के 200 ऐसे क्वेश्चन को यानी कवर करने जा रहे हैं जो आपको बता दें अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है और ऑब्वियसली अभी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा यानी प्रेशर होगा। अगर आपका एग्जाम 4 फरवरी को हिस्ट्री का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको हम बता दें कि इन 200 प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए या रट लीजिए। हम आपको तो हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा अगर जो भी बच्चों को अगर याद नहीं है, और जो जितने सारे मेरे पुराने स्टूडेंट हैं अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इन 200 में से आप कितने का आंसर ऑलरेडी पहले से आपको मालूम होगा या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलेगा, इसको हम लोग यानी शुरू करते हैं। साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पाते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो बताइए, पहला ऑप्शन चार्ल्स मैसन, दूसरा जॉन ब्रंटन, तीसरा आपका क्या विलियम ब्रंटन और चौथा क्या आपका सर जॉन मार्शल। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। सो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि यानी जो है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम में जो किया था यानी चार्ल्स मैसन के द्वारा यानी किया गया था। कब? 1826 में। तो इसका आंसर आपका चार्ल्स मैसन 1826 में किया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? देखिए मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 में किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल आपको पता है राखालदास बनर्जी के द्वारा जो मोहनजोदड़ो का खोजा गया था। ठीक है, और ये सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, जो 1921 में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है, इसे सिंध के बाग से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण जो मिला था यानी कहां पे मिला था? चलिए तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल्का प्रमाण जो मिला था ये कालीबंगान में मिला था। कहां पे मिला है? कालीबंगान। तो इसका आंसर आपका यानी कालीबंगान राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की पर यानी किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो अनेस्ट मैके द्वारा इस पे जो है यानी पुराविद डाला गया था। ठीक है, प्रकाश डाला गया था। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा? अनेस्ट मैके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, सिंधु घाटी के निवासी को यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बताइए सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का उसको जो है ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोहा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो बताइए मोहनजोदड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर आपका यानी सिंधी भाषा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कालीबंगान कहां पे स्थित है? सिंध में है, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में? तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को बता दें कालीबंगान जो स्थित है कहां पे यानी राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर आपका यानी राजस्थान यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहलाता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? देखिए फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम जो है अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका यानी अजात शत्रु यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? जीवक वेद किस वंश के काल में था? यानी बताइए जीवक वेद जो है किस वंश के काल में था? तो ये हर्यक वंश के काल में था। कौन सा वंश काल में? यानी हर्यक वंश। तो इसका आंसर आपका हर्यक वंश राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत जो है किसने कराई थी? देखिए अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत जो है वो किसने कराया था? तो वो कनिष्क के द्वारा यानी किया गया था। तो इसका आंसर आपका कनिष्क राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग यानी पढ़ रखे हैं और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? देखिए आपको पता है गंगा, सोन एंड पुनपुन यानी तीनों नदी के संगम पर जो है मतलब क्या यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? यानी उदय के द्वारा, उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, समस्त भारत ही नहीं एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय यानी किसको जाता है? तो डियर आप लोगों को पता होगा यानी ये जो किसको जाता है? बिल्कुल स्कंद गुप्त को जाता है। तो जो भी बच्चे आप लोग स्कंद गुप्त बता रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर स्कंद गुप्त राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, यूरोप का समुद्रगुप्त यानी कौन था? तो बताइए यूरोप का समुद्रगुप्त यानी कौन था? हिटलर था, नेपोलियन था, बिस्मार्क था, मुसोलिनी थे? तो बताइए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग नेपोलियन बता रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों की आंसर नेपोलियन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, किसके अभिलेख में भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? तो बताइए अशोक का, समुद्रगुप्त का, प्रभावती गुप्त या आपका इनमें से सभी? देखिए किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो आपको डेफिनेटली पता होगा प्रभावती गुप्त यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो बताइए महाभारत की रचना जो है ये किस भाषा में हुआ था? बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी सांस्कृतिक भाषा यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना
किसने किया था? तो बताइए महाभारत की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? वाल्मीकि के द्वारा, मनु के द्वारा, याज्ञवल्क्य या आपका वेद व्यास? तो डियर स्टूडेंट आपको पता है महाभारत का लेखक जो है कौन है? वेद व्यास है। और महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था। कौरव और पांडव के बीच हुई थी, जिसमें पांडव की जीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो देखिए मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल आपको पता होगा 8 प्रकार का, और 8 प्रकार का नाम आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? ये भी आपको अभी बताए 8, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? तो जस्ट अभी आपको बताया कि 18 दिन तक चला था, और ये किसके यानी कौरव और पांडव के बीच हुई थी। क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसका पूजा करते थे? देखिए ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है वो किसका पूजा करते थे? वो जो करते थे यानी प्रकृति का पूजा करते थे। तो इसका आंसर आपका यानी प्रकृति राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, उत्तर वैदिक काल के अंत तक यानी किसकी पूजा होने लगी थी? उत्तर वैदिक काल के अंत तक यानी किसकी पूजा होने लगी थी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश का यानी होने लगा था। तो इसका आंसर आपका ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका यानी किसका था? देखिए सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका जो था यानी एच एल ओल शाहजहां बेगम, उसके बाद सुल्तान बेगम, यानी ये तीनों का था। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताइए सांची जो मध्य प्रदेश के यानी किस जिले में स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आपका रायसेन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी गौतम बुद्ध के शिष्य यानी कौन थे? तो बताइए गौतम बुद्ध के शिष्य जो है वो कौन थे? तो बिल्कुल आपको पता है आनंद एवं उपाली भी थे, कश्यप भी थे, और शरीपुत्र एवं गोदरालियन थे। तो इनमें से सभी इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चा आप लोग इनमें से सभी बता रहा है, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। 25 देखिएगा, कुंडल वन यानी कश्मीर में चतुर्थ बोध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? देखिए कुंडल वन यानी कश्मीर में चतुर्थ बोध संगीति किसके यानी कनिष्क के काल में हुआ था। किसका काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। तो इसका आंसर आपका यानी कनिष्क राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, उल्लेखन संलेखन यानी कैलकुलेशन द्वारा यानी मृत्यु का विद्वान किस धर्म में है? तो बताइए ये जैन धर्म में था, बौद्ध धर्म, या आपका शैव, या आपका वैष्णव धर्म है? तो इसका आंसर आपका जैन धर्म यानी बिल्कुल इसका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है? 2 भागों में, या 3 भागों में, या 4 या 5 भागों में? तो देखिए ऐनक बड़ी जो है 5 भागों में व्यक्त है। तो इसका आंसर आपका यानी 5 भाग यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ऐनक बड़ी किसने लिखा है? तो बताइए ऐनक बड़ी आप लोगों को पता है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा का तीसरा भाग ही ऐनक बड़ी है। उसका भी लेखक जो अकबरनामा का भी लेखक जो है कौन है? यानी अबुल फजल ही है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो बताइए दिल्ली से दौलताबाद जो है किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यानी परिवर्तन किया गया था। तो इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? देखिए मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम जो था यानी जहां आरा था, रोशन आरा, गुहा। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, हुमायूं का भाई यानी कौन था? तो देखिए हुमायूं का भाई के बारे में आपको पूछा गया है। कामरान हुमायूं का भाई है, अश्करी भी होगा, हिंदाल भी होगा। तो इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहलाता है? मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? देखिए सबसे अधिक विकास जो है शाहजहां के काल में हुआ था, और चरमोत्कर्ष जैसे भी होगा आपका यानी बिल्कुल यानी क्या जहांगीर के काल में। ठीक है, और एक चीज आपको जाएगा चित्रकला और स्थापत्य कला। तो चित्रकला जैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, ये जहांगीर के काल में सबसे अधिक हुआ था, और स्थापत्य कला जो है मतलब सबसे अधिक किसके काल में यानी शाहजहां के काल में। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, रज्जमनुमा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो वो जो है मतलब यानी महाभारत का यानी किया गया है। तो इसका आंसर आपका महाभारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? देखिए गुलबदन बेगम जो है वो अकबर के आग्रह पर जो है हुमायूंनामा लिखा था। तो इसका आंसर आपका अकबर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बादशाहनामा किसने लिखा है? तो बताइए बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो बादशाहनामा के लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी, यानी इसका आंसर आपका कौन क्या हो जाएगा? यानी अब्दुल हमीद लाहौरी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 36 देखिएगा, यास्सा राजकीय नियम यानी किसने लागू किया था? बताइए यास्सा राजकीय नियम जो है किसने लागू किया था? तो चंगेज खान, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद यानी किसने किया था? देखिए हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यानी हेनरी बेवेज के द्वारा किया गया था, या किसके द्वारा यानी? तो बिल्कुल आपको हेनरी बेवेज यानी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो है हेनरी बेवेज के द्वारा यानी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूसी मैत्रीता का आधार तैयार किया था? तो अफनासी निकेतन था। कौन था? अफनासी निकेतन बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 39 देखिएगा, रूस में भारत विदा का जनक यानी किसे कहा जाता है? रूस में
भारत विधा का जनक जो है जीएस लिविदेव को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका जीएस लिविदेव राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण किया हुआ था? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल क्या होगा? तो बिल्कुल अफनासी निकेतन। जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर अफनासी निकेतन यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 41 देखिएगा, राजा मझुले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर यानी जो है चेचक का दाग है, वह अत्यंत ही न्यायप्रिय है, कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन जो है किसका है? तो ये जो कहा था यानी कि डेमिंगोस पीस का ये कथन था, किसका था? यानी डेमिंगोस यानी पीस का था। इसका आंसर आपका बिल्कुल डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 42, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का यानी संज्ञा दिया था? तो ये जो दिए थे यानी कौन दिए थे? बिल्कुल यानी डेमिंगोस पीस के द्वारा यानी दिया गया था, तो इसका आंसर आपका डेमिंगोस पीस राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, अपना यात्रा वृत्तांत मतले शादेन नाम से यानी किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो वो जो लिखे थे यानी कौन? अब्दुल रज्जाक के द्वारा यानी लिखा गया था। किसके द्वारा? यानी अब्दुल रज्जाक के द्वारा लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से यानी कहां सबसे अधिक पनपी थी? तो सूफी मत का यानी फिरदौसी शाखा जो है कहां पे? यानी बिहार में पनपी था। कहां पे? यानी बिहार में। तो इसका आंसर आपका बिहार बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहां पे है? देखिए चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? यानी ख्वाजा मोइन चिश्ती थे, और ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और एक चीज बता दें, इसका जो दरगाह पे कहां है? यानी अजमेर में है, और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है? ये आपका दिल्ली में है। तो ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेगा, पाहन पूजे हरे मिले देश किसकी काव्य पंक्ति है? तो देखिए पाहन पूजे हरे मिले, ये जो पंक्ति है यानी कबीर का है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कबीर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है? शंकराचार्य का मत बताइए। देखिए शंकराचार्य का अगर मत की बात करें तो आदित्यवाद यानी बिल्कुल इसका ही मत है, तो आदित्यवाद विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे यानी चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। किस सिलसिले से? चिश्ती सिलसिले से। इसका आंसर आपका यानी चिश्ती सिलसिले राइट आंसर हो जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वल्लभाचार्य का जन्म यानी कब हुआ था? तो डियर स्टूडेंट आपको बताया वल्लभाचार्य का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, तो इसका आंसर आपका वाराणसी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध जो है किस सूफी संप्रदाय से था? तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस संप्रदाय से थे? तो ये जो थे यानी चिश्ती संप्रदाय से थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपको बताया कि दिल्ली में है। इसका आंसर आपका दिल्ली। ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो है आगरा में। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? देखिए मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है यानी मार्क पोलो को कहा जाता है। इसका आंसर आपका मार्क पोलो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर छोड़ता है? तो वो जो छोड़ते हैं यानी कौन छोड़ते हैं? इब्न बतूता छोड़ता है। कौन छोड़ता है? इब्न बतूता। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 54 देखिएगा, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। किसके काल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। तो इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको बताना है, महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका 2 अक्टूबर 1869 बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 56 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध यानी किस वर्ष यानी प्रारंभ हुआ था? देखिए आपको पता है प्रथम विश्व जो है 1914 को यानी आरंभ हुआ था, ये तो आप लोगों को पता है। 1914 से लेकर 1918 तक ये चला था, ठीक है। और द्वितीय विश्व जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और ये 1945 से जाकर के जो है क्या हो गया था यानी एंड हो गया था, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, ये 1914 से लेकर कहां तक यानी 18 तक चला था, और ये 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका तो आंसर आप लोग का क्या बताया? 1939 यानी प्रारंभ हुआ था द्वितीय युद्ध। और नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 57, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? देखिए कांग्रेस का स्थापना 1885 को हुआ था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, 1885 को हुआ था। और सभी पार्टी का याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का 1980 को हुआ था। और सिर्फ जनता पार्टी का अगर आप पूछे तो आपको 1977 याद रखना है। जनता पार्टी का सिर्फ अगर पूछे तो 1977 होगा, और मुस्लिम लीग का 1906 याद रखना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ आपको कांग्रेस के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका 1885 यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 देखिएगा, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? यानी 1893 को गया था, और वापस आए थे यानी कब? यानी 1915 को वापस आए थे। ये भी आपको यानी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपका 1915 वापस आया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह यानी कब और कहां आरंभ किया था? तो देखिए पहला सत्याग्रह जो है अपना बिहार के चंपारण जिला से शुरू किया था, वो 1917 में चंपारण, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी ने, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोखले ने। तो आपको पता है कि करो या मरो का नारा जो है
महात्मा गांधी का ही है, तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। स्क्रीन पर किस महिला संत का संबंध यानी राजस्थान से था, तो मीरा का संबंध जो था यानी किससे था, कहां से था, यानी राजस्थान से। बिल्कुल याद रखना आपका, यानी अंडाल कराईकल या आपका यानी इनमें सभी होगा। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मीरा होगा या इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का देखिएगा आप लोग, क्या होगा, यानी 62 का महाराष्ट्र के संत यानी कौन थे, तो बिल्कुल आपको बताए थे कि महाराष्ट्र के संत यानी तुकाराम भी बताया आपको, यानी रामदास भी बताया, आपका ज्ञानेश्वर। यही क्वेश्चन किस तरह घुमा करके आपको पूछा है, इनमें से नहीं है आपको पूछेगा, देख रहे हैं एकदम क्वेश्चन इजी रहता है, लेकिन सीधी सीधे आपको यानी घुमा देगा, बस आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था। मेरे दोस्त आप लोग यानी इतने अच्छी तरीके से अगर आप लोग बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर को अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका तैयारी जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको है जो है आपके एग्जाम में आपको रसगुल्ला वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम सुपड़ा साफ करना है। अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था, इसका आंसर आपका मोहम्मद गजनी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था, बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि 40% जो आपको यानी क्वेश्चन इसी पेपर से जो है लगभग रहने वाला है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो था यानी कौन था, तो बिल्कुल आपको बताया कि पुर्तगाली था, जो कब आया था, 1498 को आया था। क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको पता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था, लेकिन यहाँ आपका बिहार बंगाल नहीं है, सिर्फ यहाँ आपका बंगाल है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा यानी तीनों जगह लागू किया गया था। क्वेश्चन देखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक यानी किसने लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक लेखक है यानी पाटम भी सीतारामैया, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत में किस स्थान पर यानी विद्रोह हुआ था, कोल्हापुर या आपका यानी सतारा में, आपका यानी पूना में, आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दक्षिण भारत में जो हुआ था यानी ग्वालियर से हुआ था, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्या कहलाता, पटना में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था, तो आपको बताया था बिहार से जो थे यानी कुंवर सिंह थे, और पटना से जो थे यानी कौन था, यानी पीर अली था, तो इसका आंसर आपका पीर अली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन, और यहाँ से आपको सब क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे। 18 सुल्तान के विद्रोह का आरंभ जो है कब हुआ था, तो बिल्कुल पता था 31 मई को होने वाला था, लेकिन ये जो है उससे पहले ही हो गया था, और ये कब हो गया था, बिल्कुल 10 मई आपको याद रखना है, इसका आंसर आपका 10 मई राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो मेरे दोस्त आपको पता है लॉर्ड कैनिंग जो थे यानी भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था, तो बिल्कुल 1911 को हुआ था, या 1910 को हुआ था, या 1912 को हुआ था, या 1909 को हुआ था। तो सभी बच्चों को पता है कि 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ, और 1911 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको कई बार क्लास में बताया था, सबसे पहला जनगणना जो है 1872 में हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। और एक चीज बता दे, 10 वर्षीय जनगणना जो पूर्ण रूप से जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था, 1881 में हुआ था, एकदम आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, अभी आपको जस्ट बताए, ठीक है, कि इंडिया गेट का निर्माण जो है 1911 में हुआ था, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित यानी 1911 को ही हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चंपारण सत्याग्रह का संबंध यानी किस राज्य से है, तो बिल्कुल आपको पता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 को हुआ था, बिल्कुल आपको पता है। ये जिसका संबंध यानी कहां से, अपना बिहार के चंपारण जिला से है, तो बिल्कुल सब बच्चों को बताना चाहिए अपना बिहार के चंपारण जिला यानी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चला गया था। क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो 1942 के बारे में आप लोगों को पता होगा कि 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, साबरमती किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, गुजरात में है, या पंजाब में है, तो साबरमती आश्रम आप लोगों को बिल्कुल पता है कहां पे, यानी गुजरात में है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे। साइमन कमीशन कब भारत आया था, ये आपको बताना, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1925 को, या 1928 को, या 1932 या 1935। सबको पता है कि 1928 को जो है कौन यानी साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यानी किसने की थी, तो सबसे पहले यानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष यानी कब बना था, 1938 को बना था, कौन यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यानी बना था, यानी 1938 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही कर दिया था। और आप लोग को पता है कि इसका स्थापना किसने किया था, बॉस ने किया था, तो यहाँ आपका सिर्फ बॉस दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर होगा, ठीक है, बट यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ बॉस लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपको बताया कि अस्थायी अध्यक्ष था यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है।
जिसको अस्थायी अध्यक्ष बोलेंगे या अध्यक्ष बोलेंगे। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये भी आपको बताया, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देना है, ठीक है। अगर गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यहाँ सिर्फ पटेल दिया हुआ, आपको पटेल याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति आपको बताया सरदार सर्वपल्ली राधाकृष्ण, यानी जो हम लोग जिसका जन्मदिन पर जो है हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर जो हम लोग यानी क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और यही जो है प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी? तो एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरायजू नायडू या आपका अरुणा सफली। तो बिल्कुल आपको बताया एनी बेसेंट, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वेबगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? अगर वेबगत ना रहे, कभी कभी हड़प नीति पूछ लेता है, तो हड़प नीति पूछे या वेबगत पूछे, सबका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी डलहौजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? तो लखनऊ से जो था अवध, या चाहे लखनऊ से पूछेगा, जो भी पूछेगा आपको, इसका आंसर आपका बेगम हजरत महल यानी राइट आंसर देना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मेगास्थनीज जो है कौन था? तो बिल्कुल ये मेगास्थनीज जो था इंडिका के लेखक थे, और ये एक राजदूत थे। क्या थे? एक राजदूत। तो इसका आंसर राजदूत राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 1773 रेगुलेट एक्ट के तहत जो है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ था। ये भी आप लोगों को क्लास में हम पूरी तरह से क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, दामिन इकू क्या था? तो देखिए दामिन इकू क्या है? एक भूभाग है। क्या है? कि भूभाग है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल भूभाग राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीजक की बात जैसे आ जाता है माइंड में, तो आपको बिल्कुल टिक कर देना है कबीर का, यानी बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बिल्कुल यानी कबीर का है, या आपका यानी गुरु नानक का होगा, या आपका चैतन्य का होगा, या आपका रामानंद का। तो बिल्कुल कबीर का होगा, इसका आंसर कबीर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो आपको बताए थे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। ये जो था यानी किस सिलसिले से संबंधित था? तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित था। चिश्ती सिलसिले का संस्थापक जो था कौन था? यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? प्रतिबंध लगाया था। यानी तंबाकू का सेवन सेवन किस मुगल सम्राट ने यानी प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू का सेवन जो कर रहे थे उस पर यानी प्रतिबंध जो लगाया था, यानी किसने लगाया था? जहांगीर ने। आपको क्लास में ही बता दिए थे हम कि सेवन जो है अकबर किया था, उसका पुत्र जहांगीर जैसे गद्दी में बैठा, वो जितने सारे नशीली पदार्थ था सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आप लोगों को पता है कि ये जो है यानी कहाँ पे? हम्पी में है। और ये आपको पहले विजयनगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे आप जो है क्या नाम से, यानी हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, तो बिल्कुल अभी आपको बताया, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में हुआ था। बैसाखी का दिन था। इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों को बताए थे कि ये जो चौधरी रहमत अली यानी पाकिस्तान शब्द का नाम रखा था, और प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली था। तो इसका आंसर आप लोग का लियाकत अली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में 96 देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो बिल्कुल आपको अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में बताना है। सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक अगर चाणक्य रहेगा तो चाणक्य देना है, अगर चाणक्य ना रहे, कौटिल्य रहे तो आपको कौटिल्य देना है, अगर कौटिल्य भी अगर ना रहे तो विष्णुगुप्त रहेगा तो विष्णुगुप्त में देना है। तो यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, यानी कौटिल्य दिया हुआ है, तो कौटिल्य इसका आंसर आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? बिल्कुल आपको बताया कि 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया है। राक्षस विवाह, दानव विवाह, असुर विवाह, यानी ये 8 प्रकार का नाम आपको कमेंट्स करके बताना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98, महाभारत में कुल कितने पर्व है? तो मेरे दोस्त महाभारत में जो है कुल 18 पर्व है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से यानी किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल सब बच्चों को पता है कि भीष्म को जो है गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल सेट का, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको हम कवर करवाए हैं। तो दोस्त यहाँ आपको 100 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलती नहीं होगा, ठीक है। हमें उम्मीद है, अगर आप लोग कहीं लग रहा है डाउट तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धौलावीरा जो है कहाँ पे स्थित है? मेरे दोस्त आपको धौलावीरा के बारे में कई बार बताए थे कि गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे। कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था यानी कौन था? तो आपको मुगल साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, यानी बाबर थे, जो 1526 ईस्वी में यानी क्या रखा था, नींव रखा था किसका, यानी मुगल वंश का, ठीक है। और यही रखा था बाबर ने ही, ठीक है, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध में किसको हराया था, यानी इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, रिपब्लिक के लेखक कौन है? यानी रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को सो डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए, और इसका आंसर आप लोगों का क्लियर आएगा। पहला आपका कामरान, अरस्तू, सुकरात या आपका अबुल फजल।
तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कामरान, ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं का भाई कौन था, पहला आपका कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सभी। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कामरान भी थे, अस्करी भी थे, हिंदाल भी थे, इसका राइट आंसर ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रज्जमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था, तो आपको पता होगा यानी रज्जमनामा के नाम से जो फारसी अनुवाद जो किया गया है तो किसका किया गया, महाभारत का किया गया, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो अकबर के द्वारा तो दीन इलाही धर्म जो चलाया गया था ये कब चलाया गया था, तो आपको पता होगा कि अकबर के द्वारा 1581 में जो है दीन इलाही धर्म चलाया गया था, 1500 से 81 ईस्वी में। अगर आपका ऑप्शन 1581 ना रहे, 1582 रहे तो 1582 में आपको टिक करना है, राइट। तो इसका आंसर आपका जो है डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 जो आ गया आपके एक बार के स्क्रीन पे, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 12,000, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है, यानी दीवाने अशरफ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, फटाफट बताइएगा। तो दीवाने अशरफ का अर्थ होता है यानी राजस्व विभाग का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, और सिद्धू और कान्हू ने जो है किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, 8 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानी संथाल विद्रोह का किया था, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, आप लोग को पता होगा 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है, यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। चार्ल्स यानी कॉर्नवालिस कोर्ट का जीवन काल क्या से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक था, तो आपको कॉर्नवालिस कोर्ट का जीवन काल के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1738 से 1805, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था, 11 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो किया था वो 1510 में किया था, इसका आंसर आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हम थोड़ा सा क्लास को तो फास्ट करेंगे क्योंकि अभी जो आपको ज़्यादा अगर समझाएंगे तो पूरा टाइम ज़्यादा ले लेता है, तो इसलिए आपको जो सिर्फ आंसर बताया जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, जल्दी बताएंगे। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा के दीवाने अधिकार प्राप्त किए थे। तो बताइए 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, किस युद्ध के बाद हुआ था। तो ये हुआ था आपका यानी बक्सर युद्ध के बाद, यानी 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था, ठीक है। एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का जो होगा सो करेक्ट आंसर आपका यानी मद्रास में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो आपके स्क्रीन पे आएगा, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। जो लक्ष्मीबाई जो थी ये कहाँ की रानी थी, तो आपको पता होना चाहिए जो थी, यानी कहाँ की थी, झांसी की रानी थी, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको पता लक्ष्मीबाई यानी अवध से ही इसका यानी क्या किया था, अवध से कौन किया था, बेगम हजरत महल किया था, 18 सुल्तान के विद्रोह का यानी नेतृत्व किया गया था, यानी किसने किया था, बेगम अवध से जो किया गया था बेगम हजरत महल, और आपका जो है लखनऊ से कौन किया था, वही आपका बेगम हजरत मलिक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15, 18 सुल्तान के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था कौन था। तो 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि 18 सुल्तान के विद्रोह जो है पहला व्यक्ति जो यानी इसमें शहीद हुआ था तो उसका नाम क्या था, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मंगल पांडे, ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता के सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हेनरी लॉरेंस, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब हम लोग जो है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, क्या हो गया यानी 17 नंबर सवाल आपको देखना है, उसका आंसर बताना है कि 1800 यानी 18 सुल्तान के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग में 100 साल किस तिथि को यानी पूरा होना था, वह थी यानी कौन सा थी, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आना चाहिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा जून 1857 को ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला आपका लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड बेंटिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था। बताइए 18 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, बुंदेलखंड के किस स्थान पर हारोज के दमन चक्र के समय विद्रोह नेता तांटिया टोपी ने रानी लक्ष्मीबाई राव साहब या बख्तावली बदन एवं
अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे। तो बताइए इसका आंसर आपका कहाँ हो जाएगा, बुंदेलखंड किस स्थान पर, यानी किस स्थान पर जो है सब यानी एकत्रित हुई थी। तो इसका आंसर आप लोगों को सो डेफिनेटली पता होगा, यानी कालपी यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर सवाल देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था, यानी रानी लक्ष्मीबाई को जो है सो किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए और आप लोग फटाफट इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए उसको छबेली के नाम से भी जाना जाता था, मनु के नाम से, मर्णिका भी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहलाता है कि मनुस्मृति के रचयिता जो थे कौन थे। तो आपको मनुस्मृति के बारे में पता होगा कि मनुस्मृति के रचयिता जो थे वो मनु थे, और इसमें मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, इसमें आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, महाभारत की रचना यानी किसने की थी। तो महाभारत के बारे में भी आप लोगों को बताए थे कि महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा यानी किया गया था। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और वाल्मीकि जो थे यानी रामायण का लेखक कौन है, यानी वाल्मीकि है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ गया कि वेद व्यास जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर सवाल, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या था। तो प्राचीन भारत के जो महाकाव्य का नाम था वो तो आप लोगों को पता ही होगा, यानी रामायण और महाभारत हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24 जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में जो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, इससे पहले भी आपको हम बताए थे। ठीक है, इसका आंसर आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है। तो सांची के स्तूप के बारे में आपको बताना है कि सांची के स्तूप जो थे यानी कहाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, यानी कौन सा जिला, रायसेन जिला में यह जो है स्थित है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया उपदेश क्या कहलाता है। 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि यानी बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश जो कहलाता है ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 27 नंबर सवाल, त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है। तो त्रिपिटक में जो आते हैं यानी सुत्त पिटक आते हैं, विनय पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। पहला आपका दिया हुआ नागसेन कनिष्क, उसके बाद आपको बताना है अशोक या आपका आनंद। तो आपको पता होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आनंद, ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। तो बताइए 29 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा यानी कनिष्क के काल में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। जो बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महाभिनिष्क्रमण, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 31 नंबर सवाल, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। यानी गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ की जो स्थापना किया था यानी कहाँ पे क्या था, इसका आंसर आप लोग को सो फाइनली इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सारनाथ, ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अकबर का शासक के रूप में जो है कार्यकाल क्या था। यानी अकबर का शासक के रूप में जो कार्यकाल था 1556 से 1605 तक था, क्योंकि 1556 में वो गद्दी पर बैठा था और 1605 तक चला था। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर बैठा था, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को जो है सो 4 भागों में बांटा गया है, और आईने अकबरी कितने भागों में बांटा हुआ है, यानी 5 भागों में आईने अकबरी जो है सो बटे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34, बाबरनामा या तुस्के बाबरी के रचयिता जो थे यानी कौन थे। बाबरनामा के या तुस्के बाबरी के जो रचयिता थे वो बाबर ही थे, यानी इसका आंसर आपका सो आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 35, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके स्मृति में किया गया था, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के इस निर्माण में किया गया था, ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है किसने की थी। तो मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत जो है आपका यानी किसके द्वारा किया गया है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, यानी अकबर के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, भूमि सुधार संबंधित जब्ती प्रथा जो है किसकी देनी है। जो भूमि सुधार संबंधित जो जब्ती प्रथा देन है तो ये किसकी देन है, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा, यानी टोडरमल का देना है, यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदराबाद में है, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म आप लोगों को पता होगा, यानी अमरकोटा में हुआ था, यानी इसका आंसर आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। तो देखिए सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था वो अकबर था, यानी ऑप्शन आपका सी जो है ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 41,
फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी जो है किसने बनाया था? ये जो है आपका यानी अकबर के द्वारा यानी फतेहपुर को यानी क्या बनाया था, यानी राजधानी बनाया था। ठीक है, और आप लोगों को बुलंदशहर जो आपका यानी कहाँ पे, यानी फतेहपुर सीकरी में ही आपको पता ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 42। किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की जो शुरुआत किया था? 42 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो झरोखा दर्शन की जो शुरुआत जो किया गया था, ये अकबर के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल बादशाह ने जो है सो संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? 42 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो आपको पता होगा यानी किस मुगल बादशाह ने जो संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, ये औरंगजेब लगाया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? यानी विजयनगर साम्राज्य में जो है मंदिर के प्रवेश द्वार को यानी क्या कहा जाता है? यानी गोपुरम कहा जाता था। ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री यानी कौन था? विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री जो था वो निकोलो कॉन्टी था। ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल यानी किस वर्ष यानी घोषित किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा 46 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसे कि आपको पता होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या 1876 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 46 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी आंसर करेक्ट होना चाहिए। कहीं कहीं आपको 1986 भी दिया रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बहमानी साम्राज्य की जो राजधानी थी ये कहाँ पे थी? यानी बहमानी साम्राज्य की जो राजधानी है ये कहाँ पे था? तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर आपका बीदर जो होगा। ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 48 नंबर सवाल, तालीकोटा या राक्षस तंगरा का युद्ध जो है कब हुआ था? पहला आपको 1560, 1565, 1556, 1511। तो बताइए 48 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर जो है क्या हो जाएंगे? तो जैसे कि आपको पता होगा तालीकोटा का यानी राक्षस तंगरा का युद्ध जो होता है यानी 1565 में होता है, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, सूफी संतों के केंद्र को यानी क्या कहा जाता है? तो सूफी केंद्रों के जो सूफी संतों के जो केंद्र को जो है क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी खानका कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता है? देखिए आप लोग ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप लोग 1 के इसमें लाइक देना है, आप लोग को 1 के आप लोग लाइक करना है। ठीक है, साथ में जो बच्चे शेयर नहीं किया आप लोग प्लीज़ शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। सूफी परंपरा में को जो गुरु को जो कहा जाता था वो क्या कहा जाता था? यानी पीर कहा जाता था। ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था? यानी सूफी परंपरा में जो शिष्य को जो कहा जाता था उसे मुरीद कहा जाता था। यानी ऑप्शन आपका बी बी जो है आप लोगों का यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जो थे यानी कौन थे? तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिसका दरगाह जो है आपका अजमेर में है। निजामुद्दीन जिसका दरगाह आपका दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 53, किस सिख गुरु को जन्म जो है पटना में हुआ था? तो किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन आप लोगों का सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो आप लोगों को पता होगा यानी किस सिख गुरु ने जो है पुराणों का अध्ययन किया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अल-बिरूनी ने किया था। यानी ऑप्शन आपका जो है ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल यानी प्रस्तुत यानी किसने किया था? बताइए 55 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है कि आंखों देखा जो हाल बताया था वो इब्न बतूता ने बताया था। ठीक है, जो सती प्रथा को यानी जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, सती प्रथा आप लोग समझ रहे थे जिसका अगर पति अगर नौजवान में यानी जवान में ही मर जाते थे तो उसके यानी हस्बैंड के साथ उसका पत्नी को भी यानी जला दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसी को जो है सो सती प्रथा कहते थे, इस पर जो है प्रतिबंध लगाए थे। इब्न बतूता किस पुस्तक का नाम था? तो बताइए 56 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी किताबुल डिहाला, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा 57 नंबर सवाल, किताबुल डिहाला किसका यात्रा वृत्तांत है? बताइए 57 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? 58 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। सो जो है आप लोगों का यानी करेक्ट आंसर होंगे, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो थे यानी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद बरदाई, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसमें जो आपका यानी कौन है यानी पृथ्वीराज रासो के जो है वर्णन है किसका है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए आपका राइट तो आंसर डी होगा, इसलिए कि उसका आंसर में ए जो है उसका यानी उसी के बारे में जो है पूरा यानी वर्णन है। 59 नंबर सवाल का देखिएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका जो था यानी कौन थी? दिल्ली सल्तनत का आपको पता होगा पहली और अंतिम महिला शासिका जो था वो राजिया सुल्ताना था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था
इब्राहिम लोदी था, जिसको जो है बाबर ने 1526 ईस्वी में जो उसको हरा दिया था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसकी रचना है। 61 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो किया था वो 1510 में किया था, ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत को समुद्र के मार्ग की खोज की गई। तो देखिए वास्को डी गामा जो है किस वर्ष भारत में समुद्र मार्ग की खोज की थी, ये 1498 में क्या था, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट हम कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसलिए जल्दी कर रहे हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपका यानी कौन था, जल्दी बताइए। 64 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बंगाल में वैध शासन की स्थापना जो है किसने की थी, जल्दी बताइए। 65 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप लोग का जो सो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्लाइव, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कलकत्ता में यानी अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था। चलिए इसका आंसर आपको बताना है। कलकत्ता में जो अंग्रेजों के किलाबंद बस्ती का नाम था वो क्या था। 66 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, फोर्ट विलियम, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किसने किया था, तो कब हुआ था, तो आपको बताना है। इसका जो है स्थापना 1773 में होता है, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, यानी अस्थायी बंदोबस्त जो है आपका यानी कहाँ पे लागू किया गया था। तो जैसे कि आपको पता होगा अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 69, यानी नीला मीबाई की पिता के पास यानी किसन कहा था कि यह स्वर्ण महिला वीडियो में एकमात्र भाई थी। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा हुरोज, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अशोक मेहता, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 71, बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध के बारे में आपको बताना है। बक्सर का युद्ध जो है आपका यानी 1764 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त जो है कब लागू किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि जो है लागू कब किया गया था। तो ये 1793 को लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बिहार में अठारह सल्तनत के प्रमुख नायक जो थे यानी कौन थे। तो बिहार में अठारह सल्तनत के प्रमुख नायक जो थे आप लोगों को बताना, इसका आंसर आपका कुंवर सिंह हो जाएगा। पटना से जो थे यानी पीर अली थे, आप लोग को इसके बारे में भी पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 74 नंबर सवाल, अठारह सल्तनत के विद्रोह की स्थिति को शुरू होने वाला था। तो आपको जैसे पता होगा 31 मई को होने वाला था, लेकिन उससे पहले जगह जगह पर हो गया था, यानी 10 मई को जो है ये शुरू हो गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अठारह सल्तनत के विद्रोह को यानी किसने क्रांति कहा था, यानी अठारह सल्तनत के जो विद्रोह को जो क्रांति कहा था वो कार्ल मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पटना में अठारह सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, यानी पटना में जो अठारह सल्तनत के जो नेतृत्व किया गया था वो पीर अली के द्वारा यानी पटना में किया गया था, बिहार में कुंवर सिंह किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, फ्रांसिस बुकानन किस देश के रहने वाला था। तो बताइए फ्रांसिस बुकानन जो थे यानी किसके रहने वाले थे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वास्को डी गामा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो 1498 को आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका यानी कहाँ पे, यानी मुंबई में स्थित है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, मुंबई में स्थित है, मद्रास में, दिल्ली में, आपका कोलकाता में। तो फोर्ट विलियम के बारे में बताना है। फोर्ट विलियम जो आपको पता ही होगा यानी कहाँ पे स्थित है, यानी कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है। डलहौजी की नीति को जो है आपको पता होगा यानी हड़प नीति और वेबगत की नीति कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 82, अठारह सल्तनत की क्रांति का पहला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था। हम थोड़ा इसलिए फास्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग आप लोग का वो ज़्यादा हो रहा है। तो अठारह सल्तनत की क्रांति का पहला विद्रोह जो हुआ था यानी मेरठ में हुआ था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर आप लोगों को पता होगा यानी मुंबई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था। तो 84 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। इसका आंसर आपका जो होगा राइट आंसर आपका 1835 यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में है। तो बताइए 85 नंबर सवाल का आपका क्या होगा आंसर, यानी सेंट फोर्ट जॉर्ज जो था यानी आपका मद्रास में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। तो आपको बताना है कि दिल्ली जो लाया गया था ये कब लाया गया था, ये 1911 में लाया गया था, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कलकत्ता
किस नदी के किनारे स्थित है? कलकत्ता के बारे में बताना है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो जैसे कि पता होगा आपका इसका आंसर आपका हुगली नदी के किनारे जो है कलकत्ता यानी शहर जो है बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 88 बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी को अंग्रेजों ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। पहला आपका नाइटहुड, सर या आपका केसर हिंद या आपका राय साहब या आपका नाइटहुड। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी ने जो है अंग्रेजों ने जो प्रथम विश्व युद्ध के योगदान के लिए कौन सी यानी उपाधि दी थी? तो इसका आंसर आपका 88 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली यानी करेक्ट होंगे। चलिए जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा यानी केसर हिंद यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। स्वराज पार्टी का गठन यानी किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? यह होगा आपका यानी चित्तरंजन दास के द्वारा यानी किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यानी किसे हराकर वो जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? यानी पट्टाभिषिता को यानी हरा करके वो जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यानी ऑप्शन आपका सो डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 91 नंबर सवाल। क्रिप्स प्रस्ताव को यानी किसने पोस्टेड डेट यानी चेक कहा था? तो बताइए ये किसने कहा था यानी पोस्टेड डेट चेक कहा था? ये गांधी जी ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 93। महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था? तो जैसे कि आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस वर्ष आरंभ हुए थे? तो 1939 से 1945 तक चला था, यानी 1939 में आपका यानी जो है आरंभ हुआ था और 1945 तक ये चले थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो जैसे कि आपको पता होगा करो या मरो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन के बारे में आप लोग को बताना है और इसका आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 1946 को जो हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के संप्रभुता जो नीति है तो किस में है? तो संप्रभुता जो नीति है वो संविधान में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जल्दी बताइए आप लोग। दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताइएगा। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज जरूर बताइएगा।